प्रेजेंटिंग इज वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर ऑफ कोर्स काफ़ी लाइट नाइस एंड हैप्पी गो लकी टाइप्स है। आई लव द कैरेक्टर ऑल्सो। और उसके सिवा अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ तो इस शो में इमोशंस हैं, सिक्स स्टोरी लाइन, पर वो जो कैरेक्टर्स की जर्नी होती है, जो उनकी स्टोरी है, दैट मेक्स इट डिफरेंट। और इसमें भी सबसे खूबसूरत उनकी जर्नी और उनकी स्टोरी है। एंड ही इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, वेरी गुड एंड वेरी इजी टू वर्क विद ऑनेस्टली। तो उनके साथ जुड़ना वॉज वेरी एक्साइटिंग। और I really hope that people do like our chemistry and whatever we do on screen. I do have love, not romantically, but then I love my parents, I love my career, and that love reciprocates. But romantically, I feel since hello, this is Ashi Singh, and you watching me on Mayapuri magazine. हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और आज हमारे साथ है आशी सिंह। Like the वेलकम name आशी। Mayapuri magazine. Nice. आपका भी वेलकम है। एंड आई थिंक मीत के बाद ये शो आपने साइन किया। यस, तो मीत भी एक अलग ही शो था टेलीविजन पर। पहली बार ऐसी कोई कहानी कही गई, अगर मैं बात करूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। और जी ने हमेशा से ऐसे शो किए। वेल, अगर सोनी सब की बात करूँ तो एक अलग कहानी जो है, काफ़ी वक्त बाद इस तरह से लव स्टोरी स्पेशली लेकर आए हैं। तो किस तरह से ये ऑडियंस को कनेक्ट कर पाई है, और आपके लिए कैसी खास बात रही कि चलो लेट्स डू इट द शो? स्टोरी ऑफ कोर्स द वे वी आर प्रेजेंटिंग इज वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर ऑफ कोर्स काफ़ी लाइट नाइस एंड हैप्पी गो लकी टाइप्स है। आई लव द कैरेक्टर ऑल्सो। और उसके सिवा अगर मैं कनेक्शन की बात करूँ तो इस शो में इमोशंस हैं, इस शो में ड्रामा है, बट इट्स अ वेरी वेरी टुडेज लाइफ, लाइक वी टॉक एज वी टॉक। मतलब इसमें कोई बहुत ओवर ड्रामेटिक ड्रामा नहीं है। वी हैव अ सिबलिंग्स जो बहुत तोड़ फोड़ मचाते हैं। सो मुझे लगता है वो हर एज ग्रुप का जो ऑडियंस है उसके लिए कोई ना कोई रिलेटेबल एंड हुकिंग पॉइंट तो है। बिल्कुल। और आपके लिए क्या कुछ हिंट या फिर चीज़ वर्क की फॉर दिस शो की लेट्स डू इट? जैसे मैंने बताया, स्टोरी ओके। बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, और जिस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं विद लेस ओवर ड्रामेटिक स्टफ एंड नाइसली पुटिंग इट इन टुडेज टाइम। एंड ऑफ कोर्स इमोशंस भी हैं और कैरेक्टर्स की जर्नी भी है, बैक स्टोरी भी है, सब है। सोनी के साथ तो काफ़ी स्पेशल नाता रहा जी आपका। बहुत। और अब सोनी सब पर आना, इनके साथ जुड़ना कैसे रहा आशी आपके So this लिए? is my fourth show हम्म। और तीसरा शो ऑन सोनी। फर्स्ट शो वाज ऑन सोनी टीवी और उसके बाद सोनी सब। देन आई वेंट टू जी एंड नाउ इट्स लाइक कमिंग बैक होम। होम। या वेल, अगर बात करें युग के साथ, जिस तरह से केमिस्ट्री जो हमें प्रोमोज में देखने को मिल रही है, काफ़ी अलग अलग क्लिप्स के साथ शो को प्रमोट किया गया है, तो ये केमिस्ट्री तो काफ़ी अमेजिंग लगी रही है। आई थिंक ये हेट से शुरू होने वाली लव स्टोरीज, ऐसी काफ़ी कहानियाँ हमने मूवीज़ में, टेलीविजन में भी देखी है। वेल, ये किस तरह से ऑडियंस को अलग से हिट करेगी, ये केमिस्ट्री और एक नया पैर कह सकते हैं शब्बीर डेफिनेटली, आशिक? मतलब वो एक नफरत से शुरू होकर प्यार में बदलने वाली हमने काफ़ी स्टोरीज देखी हैं। पर हर स्टोरी को एक सबकी ना एक बेसिक लाइफ भी आप देखोगे तो यही होती है। या तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि हम दोस्त भी नहीं थे, हम बात भी नहीं करते थे, एंड नाउ वी आर मैरिड। तो रियल में भी यही होता है, वो एक बेसिक स्टोरी लाइन, पर वो जो कैरेक्टर्स की जर्नी होती है, जो उनकी स्टोरी है, दैट मेक्स इट डिफरेंट। और इसमें भी सबसे खूबसूरत उनकी जर्नी और उनकी स्टोरी है। मतलब युग एक नॉर्मल वाली नफरत या नॉर्मल वाला डिसलाइक नहीं है उसका लड़कियों की तरफ कि हाँ बस इंटरेस्ट नहीं है, वैसा नहीं है। ही हेट विमेन, और उसके लिए भी ही हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। उसकी एक बहुत बड़ा रीज़न है, पास्ट लाइफ रह चुकी है। कैरी के लिए भी कैरी इफ़ शी डजंट लाइक युग तो उसका भी बहुत बड़ा रीज़न ये है कि युग की इतनी ज़्यादा नफरत है, तो वाई शुड आई लाइक हिम। तो ऐसे दो लोग जब मिलेंगे, उन्हें प्यार होना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई डोंट नो हाउ विल दैट हैपन। एंड वही, जितना केमिस्ट्री होगी, नोक्स होगी, आई थिंक ऑडियंस को उतना मज़ा आएगा, और थोड़ा बहुत रोमांस भी। और आपके लिए कैसे रहा है एज अ को स्टार शब्बीर के साथ काम करना? क्योंकि शब्बीर टेलीविजन का काफ़ी जाना माना चला, इतने सालों से उन्होंने इतने अमेजिंग शोज़ किए हैं। आपके लिए किस तरह से? और आप भी अभी का चेहरा टेलीविजन का कह लीजिए, काफ़ी पॉपुलर, आपने भी शोज़ किए हैं, अपनी अपनी भी अलग पहचान बनाई, तो उनके साथ जुड़ना किस तरह से रहा है आपके लिए?
बहुत बहुत अच्छा रहा है उनके साथ. आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम. आई हैव ऑलवेज सीन हिम डूइंग गुड एंड ही इज़ अ वेरी वार्म पर्सन, वेरी गुड एंड वेरी इजी टू वर्क विद ऑनेस्टली. तो उनके साथ जुड़ना वॉज वेरी एक्साइटिंग. और आई रियली होप दैट पीपल डू लाइक आवर केमिस्ट्री एंड वॉट एवर वी डू ऑन स्क्रीन. आपको कैसे लगे केमिस्ट्री आशी को मुझे तो बहुत मज़ा ऑन आ रहा है. स्क्रीन? बट देन हमने आपके हम्म. साथ ही वो क्लिप देखा जो आज दिखाया गया. यस. और मैं लिटरली ऐसे बाहर से झांक झांक के देख रही थी. ओके, ये सारे सीन्स मेरे लिए भी वो नया ही था सब कुछ, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. अब मैंने वो ख़त्म होते ही बोला इट्स डैम नाइस. तो बहुत इंटरेस्टिंग ही लगा मुझे एंड आई होप पीपल वुड लाइक इट टू. बाकी ऑडियंस ऑडियंस पे इस शो को डिस्क्राइब करना हो इन 3 वर्ड्स तो कैसे हो आपके लिए? इमोशनल ट्रेन विद लॉट ऑफ ड्रामा. 3 वर्ड्स नहीं, 2 सेंटेंस हो गए, चलेगा ना? फाइन. आशी के लिए प्यार क्या है? मेरे लिए प्यार एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो सबकी ज़िंदगी में होना चाहिए इन वॉट एवर फॉर्म. एंड आई डू हैव लव, नॉट रोमांटिकली, बट देन आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई करियर एंड दैट लव reciprocates. But romantically I feel since it is something we expect a lot from love actually, and I feel it is more like something to give. आप ओके. देना चाहते नहीं हूँ, लेकिन जितना आप दोगे उतना आपका प्यार फलेगा. मैं भी उसके लिए तो रेडी नहीं हूँ फिलहाल. बट दिस इज अ डेफिनेशन फॉर यू. या ओके. वेल, ऑडियंस को, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे आशी, क्योंकि आपकी भी एक टेलीविज़न की जर्नी बेहतरीन रही है अभी तक की, काफ़ी ऑडियंस का प्यार मिला है, आपके काम के लिए अप्रिशिएट किया गया और एक अलग फ़ैन बेस है, फैंडम है, और भी चीज़ें जुड़ती जा रही है आपके करियर लाइफ में. तो इस शो के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेट, और फैंस को क्या कहना थैंक चाहेंगे? यू. सबसे पहले तो कहना चाहूँगी मेरी पूरी जर्नी में स्टार्ट से अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू. एंड प्लीज़ ऐसे ही जुड़े रहिए. प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर everything you guys have been doing. And I hope you like this show, enjoy this show, and of course don't forget to watch it on Sony Sub from 9th June 8 p.m. थैंक यू. Thank